मैं चंदन कुमार प्रीक्विल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एनटीपीसी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर हम एक रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और जिसके अगले शिफ्ट में या आगामी डेट में पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों पर हम लोग एक चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसका सबसे मूल कारण यह है कि यह प्रश्न एनटीपीसी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, याद रखेंगे वित्त आयोग जिसे हम लोग फाइनेंस कमीशन भी कहते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष साथियों वर्तमान में है एन.के. सिंह। याद रखेंगे एन.के. सिंह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है और याद रखेंगे वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का 29वां राज्य, याद रखेंगे भारत का जो 29वां राज्य बना था वो था तेलंगाना, 2 जून 2014 को। कब बना था साथियों? 2 जून 2014 को। पर तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्तमान में जब जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन हो गया, या कहें जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा गया, एक कहलाया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा कहलाया लेह लद्दाख, तब भारत में राज्यों की जो स्थिति है वो थोड़ी बदल गई। वर्तमान में देश में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत के 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा का प्रावधान है। पहला दिल्ली है, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा जो होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो क्लियर रखेंगे भारत का 29वां राज्य तेलंगाना जरूर बना था, परंतु वर्ष 2020 में इसमें परिवर्तन हो गया और देश में राज्यों की संख्या 28 जबकि यूटी की संख्या 8 रह गई है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? आपको पता ही होगा कि विधानमंडल में 2 तरह की व्यवस्था है, एक विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। परंतु विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है। वर्तमान में मात्र केवल देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद की व्यवस्था है। विधान परिषद को साथियों उच्च सदन भी कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से 6 वे राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अगला प्रश्न है साथियों, पर्वतीय दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे एनटीपीसी में पूछ लिया गया है। जोजिला दर्रा, याद रखिएगा जोजिला वह दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? याद रखेंगे विश्व के सबसे बड़े पुरस्कारों में नोबेल का नाम लिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखेंगे महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसे दिया जाता है, और दुनिया में पहले एशियाई व्यक्ति कोई और नहीं रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार एशिया क्षेत्र से प्राप्त हुआ। तो 6 वे कौन से क्षेत्र देख ले, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी तथा रसायन, कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी राज्य दक्षिण अफ्रीका है। याद रखें अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी राज्य दक्षिणी अफ्रीका देश है, और इसकी 3 वर्तमान में राजधानियां हैं। पहला है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया कार्यपालिका की राजधानी है, कार्यपालिका कार्य होता है। केपटाउन विधायी राजधानी है, जबकि ब्लोमफोंटेन जो है यहाँ की न्यायिक राजधानी है। याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। अगला प्रश्न साथियों, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, याद रखें काफी महत्वपूर्ण है हिस्ट्री के पॉइंट से। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? काफी महत्वपूर्ण है। भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। याद रखेंगे इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई, और याद रखेंगे इसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जिन्होंने सबसे बेहतर या उत्कृष्ट योगदान देश के लिए किया है उन्हें दिया जाता है। याद रखेंगे
दो ऐसे व्यक्ति भी हैं, दो विदेशी भी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, जिसमें एक नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां का, और एक नाम जिसे हम लोग क्या है सीमांत गांधी भी कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया? काफी महत्वपूर्ण है, यह एक काफी दूरगामी प्रोजेक्ट था जिसमें भारत के चारों बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को सड़क मार्ग से जोड़ना, इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नाम दिया गया। और ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरू किया गया और 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस परियोजना को पूरा किया। याद रखेंगे, भारत के चारों बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को सड़क मार्ग से जोड़ना, यही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज बुक के लेखक है। ध्यान देंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, जगह जगह पूछा जाता है। आर.के. नारायण इसके लेखक है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। याद रखेंगे, अब तक के इतिहास में भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने हैं, जो 64 साल की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बने। ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे और वर्ष 1977 में ये भारत के राष्ट्रपति बनते। अगला प्रश्न साथियों, गोबी मरुस्थल स्थित है। याद रखेंगे, गोबी मरुस्थल याद रखेंगे कहाँ? तो मंगोलिया व चाइना क्षेत्र में इसका विस्तार है, मूल विस्तार मंगोलिया देश में ही है। अगला प्रश्न है साथियों, ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है? यार ट्रैक बॉल किस प्रकार का इक्विपमेंट है? ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है भाइयों? तो एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, असोम और अरुणाचल को जोड़ने वाली पुल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, काफी महत्वपूर्ण है। असोम और अरुणाचल को जोड़ने वाले पुल का नाम है ढोला सदिया पुल, जिसका नाम प्रधानमंत्री ने बदल करके भूपेन हजारिका पुल कर दिया। याद रखेंगे, भूपेन हजारिका आसाम के एक लोक गायक हैं और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी लोक गायक के नाम पर, भूपेन हजारिका पर नाम पर इस पुल का नाम रखा गया था। ढोला सदिया पुल का नाम बदल करके भूपेन हजारिका कर दिया गया। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है? अक्सर याद रखेंगे, ये भारतीय संविधान का प्रश्न है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच में आपात उपबंध का जिक्र है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है, जबकि आर्टिकल 356 में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, मतलब राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, और आर्टिकल 360 जो वित्तीय आपातकाल, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कहते हैं, इससे संबंधित प्रावधान है। आपको बता दें कि आर्टिकल 352 देश में 3 बार इस्तेमाल हो चुका है, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं, जबकि आर्टिकल 356 का प्रयोग 100 से ज्यादा बार हो चुका है, जबकि आर्टिकल 360 का प्रयोग आज तक कभी भी नहीं, मतलब अपने देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगा है। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों हमने जवाब में तीनों युद्धों का जिक्र कर दिया है, पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काफी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रश्न आ सकता है, तो ये प्रश्न पूछ लिया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध 15 नवंबर 1556 को अकबर व हेमू, याद रखें अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमू का सेनापति आदिल शाह के बीच लड़ा गया, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। यह भारतीय इतिहास के एक निर्णायक युद्ध है, जो एक माइलस्टोन भारत के लिए सेट करते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रावधान है? तो याद रखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट का प्रोविजन है। महाभियोग इसे कहते हैं, महाभियोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया काफी जटिल है और अब तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया नहीं गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हाल ही में राज्यसभा में नियुक्ति हुई है? याद रखिएगा, भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, याद रखें रंजन गोगोई की नियुक्ति राज्यसभा में की गई। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ, परंतु वो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है। इस समय देश के वर्तमान में जो सीजेआई है, याद रखेंगे, वो रंजन गोगोई के बाद अगले, याद रखेंगे, उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े जी, जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अगला प्रश्न है प्लेग रोग का कारण है। याद रखें बैक्टीरिया क्या है, प्लेग रोग का कारण है जो अक्सर चूहों से क्या फैलता है। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश ने किया है। तो याद रखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल, जिसे कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, जिसे CWG भी कहते हैं, 5 बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया है, जबकि 4 बार कनाडा ने किया है। और सबसे पहली बार याद रखेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत सबसे पहले 1930 में कनाडा से ही हुआ, जबकि भारत ने अब तक केवल एक बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जो 2010 में, जिसमें एक घोटाला भी हुआ था जिसको लेकर काफी चर्चाएं होती रही, कॉमनवेल्थ घोटाला। याद रखेंगे सुरेश कलमाड़ी जी का नाम उसमें आता है अक्सर। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम, ये प्रश्न सदाबहार है साथियों, हमेशा पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जहां से शुरुआत होती है इस पर चर्चा जरूर होती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 1868 याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखेंगे इन्होंने धन के पलायन सिद्धांत पर, इसे जरूर नोट करेंगे, कौन से सिद्धांत पर साथियों, तो धन के पलायन सिद्धांत पर पहली बार क्या है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और इसमें बताया था कि 20 रुपया प्रति वर्ष, याद रखेंगे भारत में एक व्यक्ति की जो इनकम है 20 रुपया प्रति वर्ष, कब 1867-1868 में आकलित किया गया था। अगला प्रश्न क्या साथियों, इसी का दूसरा पार्ट देख लें। 1931-32 में VKRB राव ने वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया और ये बताया कि 62 रुपए प्रति वर्ष क्या है भारतीयों की आय है उस समय, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं, कब हुआ, तो 1921 में ब्रिटेन के खिलाफ केरल में हुआ है। याद रखें कहां हुआ, केरल राज्य में हुआ। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को साथियों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ये भारतीय संविधान में एक क्रांतिकारी संविधान संशोधन था जिसने काफी कुछ बदला और जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था उसका उल्लेख किया गया। याद रखेंगे जो मौलिक कर्तव्य है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों या अनुशंसाओं के बाद शामिल किया गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या मात्र 10 थी, वर्तमान में वो 11 हो चुकी है। तो अगला प्रश्न है साथियों गोल गुंबद जो बीजापुर में, यहाँ किसका मकबरा है, तो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का। किसका मकबरा है साथियों गोल गुंबद में, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड, काफी फेमस भारतीय इतिहास में भारतीयों को या पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला कांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी के दिन घटित हुआ था। याद रखेंगे उस समय क्रूर शासक जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाने का आदेश दिया जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी। बाद में इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, परंतु हंटर आयोग ने लोगों को न्याय नहीं दिया बल्कि जनरल डायर को बाइज्जत बरी कर दिया। याद रखेंगे जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 25 ऐसे प्रश्नों पर आज चर्चा किया जो एनटीपीसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों आगे के वीडियो में अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।